से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रोबोटेक में। तो बच्चों, आज का जो मिशन है वो हमारा ये इस बात पर है कि क्या आप भी क्लास 12 के बाद डेटा साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस आफ्टर क्लास 12, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th क्लास के बाद अगर आप डेटा साइंस में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो कौन कौन सा प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, वो कौन कौन सा रोड मैप है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मैं प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप क्लास 12th में है या 12th पास आउट है, अगर आप क्लास 12th में है तो यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, जिसको बीटेक डिग्री बोलते हैं। अगर इन डिग्रियों का करने का क्या फायदा है सर? इन डिग्रियों का करने का फायदा ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग होगा, आपका जो रेज्यूमे है आप वो स्ट्रांग होगा। और अब इसके अलावा जो है कि सर और क्या क्या हमको स्किल डेवलप करना चाहिए अगर हम वाकई एक सक्सेसफुल डेटा एंड साइंस के फील्ड में अगर हम अपने आप को लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि कुछ टेक्निकल स्किल्स प्लस कुछ कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा। अब टेक्निकल स्किल में क्या क्या आ गया, तो सबसे पहले देखिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस आप पाइथन सीख लीजिए, आप आर लैंग्वेज सीख लीजिए। ये दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो जनरली मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ इफ यू वांट टू मेक ए कैरियर इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप पाइथन लैंग्वेज पढ़िए, क्योंकि पाइथन जो है इजी टू यूज है। ये एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मतलब काफी डिमांडेड लैंग्वेज है। सब तरह से देखा जाए तो अभी हर एक इंडस्ट्री का डेटा साइंस के फील्ड में पाइथन लैंग्वेज का डिमांड काफी ज्यादा है। तो आप पाइथन सीख लीजिए या आर लैंग्वेज सीख लीजिए। इसके अलावा जो है कि आप पाइथन का जो इंपॉर्टेंट जो एडवांस लाइब्रेरी है, जैसे साइकिट लर्न हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, ये एडवांस लाइब्रेरी है, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि जब आप डेटा को एनालाइज करें, जब डेटा को आप उसे इनसाइट निकालने की कोशिश कीजिएगा तो उस समय ये आपको काम आएगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी डेटा साइंस के बारे में बता रखा है, आप वहां से भी जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा सर क्या करना होगा, तो आपको मैथमेटिक्स का जो नॉलेज भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको जो है कि स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ये सब जो है कि कुछ स्पेशल मैथमेटिकल टॉपिक्स है जिसका यूज डेटा साइंस के फील्ड में काफी होता है। अब डेटा को, क्योंकि डेटा साइंस के फील्ड में क्या होता है ना, डेटा को विजुअलाइज करना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है और उससे जो है कि कुछ इनसाइट निकालना पड़ता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए आपको जो है कि मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी हो गया, इस सब का नॉलेज होना चाहिए। और अब मैंने चूंकि मैं बात की थी क्या बोलते हैं लाइब्रेरी का, एडवांस लाइब्रेरी जैसे साइकिट लर्न हो गया, टेंसर फ्लो, पांडा सीख सकते हैं, न्यूमेरिकल पाइथन, ये सब जो दो चार इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन का, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन लाइब्रेरीज की मदद से आप जो है कि डेटा को प्लॉट कर पाते हैं, डेटा को क्लीन कर पाते हैं, डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। तो यू मस्ट हैव ए प्रॉपर नॉलेज, यू मस्ट हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है कि आपको आगे क्या करना चाहिए सर, तो आगे इसके लिए देखिए, आगे इतना जब आप कर लीजिएगा, इसके बाद जो है कि आपको आगे जो है कि कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सर क्या होता है? रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि जो आप डेटा सेट जो आप उठाइएगा, बहुत सारे वेबसाइट है जैसे केगल से उठा लीजिए, ऑनलाइन सोर्स है, उस डेटा पर ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ये जो लाइब्रेरीज है। इसके अलावा एक चीज और आपको मैं रिकमेंड करूंगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आपका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ट्रेंड आ गया है, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क हो गया और लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब जो है कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि आप जो है कि एक प्रॉपर वे में डेटा को एनालाइज कर पाए, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के हेल्प से डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है, आपको भी मालूम है। और उससे जो है कि एक प्रॉपर जो है कि अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर इनसाइट आप निकाल पाओगे। तो मशीन लर्निंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा सेट को उठाना है, उस पर जो है कि ये एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है। पाइथन का जो लाइब्रेरीज है, पांडास, न्यूमेरिकल, इसको इंप्लीमेंट करना है, ताकि जो है कि आपको जो है कि एक प्रॉपर इंसाइट मिल सके। और दो चार प्रोजेक्ट ऐसे कर लीजिए, और फिर जो है कि आप, ये जो है कि आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो, जो आपका रेज्यूमे जो तैयार कीजिएगा, और उस पोर्टफोलियो में जब आप दिखाइएगा व्हाइल डूइंग इंटर्नशिप, व्हाइल अप्लाइंग फॉर जॉब, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।